इस वीडियो में हम कुछ प्रश्न हल करेंगे जिनमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है साइन इनवर्स √3/2 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू का क्या अर्थ होता है? हमने पिछले वीडियो में प्रतिलोम साइन फलन के मुख्य मान पर विस्तार से चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि साइन इनवर्स एक ऐसा फलन होता है जिसमें -1 से लेकर 1 के बीच की कोई संख्या रखने पर हमें उसके लिए एक कोण यानी कि एंगल के रूप में मान मिलता है। उदाहरण के लिए यहाँ साइन इनवर्स √3/2 का मान एक कोण होगा। हम मान लेते हैं कि यह कोण थीटा है, यानी कि हम साइन इनवर्स √3/2 बराबर थीटा लिख सकते हैं। इस थीटा कोण के लिए साइन थीटा का मान √3/2 के बराबर होना चाहिए। लेकिन हमने यह देखा था कि साइन कॉस टेन इन सभी के फलन आवर्ती फलन यानी कि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, इसलिए थीटा कोण के कई ऐसे मान होते हैं जिनके लिए हमें साइन थीटा √3/2 मिलता है। यही कारण है कि साइन इनवर्स को एक फलन बनाने के लिए, ताकि हमें एक इनपुट का केवल एक ही आउटपुट मिले, हमें इसके परिसर या रेंज को निर्धारित करना पड़ता है और इसका यह परिसर -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। यहाँ साइन इनवर्स का जो मान -π/2 से लेकर π/2 के बीच में मिलता है उसे ही हम साइन इनवर्स का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। इसलिए हमारे प्रश्न में जो हमने माना है कि साइन इनवर्स √3/2 बराबर थीटा है, इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर √3/2 होना चाहिए। अब यहाँ हमें थीटा का वह मान यानी कि वह कोण बताना है जिसके लिए साइन थीटा का मान √3/2 होगा। लेकिन थीटा का यह मान -π/2 से लेकर π/2 के बीच होना चाहिए, तभी यह मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू होगा, अन्यथा नहीं। अब हम जानते हैं कि 60 डिग्री या रेडियन में कहें तो π/3 एक ऐसा कोण है जिसके लिए साइन थीटा का मान √3/2 होता है और यह मान -π/2 से लेकर π/2 के बीच यानी कि -90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में आता है। यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन π/3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि थीटा बराबर π/3 है। यही हमारे प्रश्न में पूछे गए फलन का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू है। आइए एक और प्रश्न करते हैं। हमारा प्रश्न है साइन इनवर्स -1/2 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान भी एक कोण होगा, इसे भी हम थीटा मान लेते हैं, यानी हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ साइन थीटा बराबर -1/2 होना चाहिए। अब यहाँ हम जानते हैं कि 30 डिग्री या रेडियन में π/6 ऐसा कोण है जिसके लिए साइन थीटा का मान 1/2 होता है, यानी हम इसे साइन थीटा बराबर -sin π/6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ऋण का चिन्ह है उसके लिए हम एक त्रिकोणमितीय गुणधर्म का उपयोग करके इसे हल कर सकते हैं। क्या है ये गुणधर्म? इसके अनुसार -sin x बराबर sin -x होता है, यानी हम साइन थीटा बराबर साइन -π/6 लिख सकते हैं और इससे हमें पता चलता है कि थीटा बराबर -π/6 होगा। थीटा का यह मान यानी -π/6 या डिग्री में कहें तो -30 डिग्री -π/2 से लेकर π/2 के बीच में मिलेगा, इसलिए यह मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू है। आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में हमें कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसे भी हम थीटा मान लेते हैं, यानी हम कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा लिख सकते हैं, या कॉस थीटा बराबर -1/√2 होगा। यहाँ कॉस इनवर्स के लिए यदि हम प्रांत या डोमेन की बात करें तो यह तो -1 से लेकर 1 तक ही होता है, लेकिन इसके प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो परिसर या रेंज है वह 0 से लेकर π तक होता है। अब इसे ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न को यदि हल करें तो हम जानते हैं कि 45 डिग्री या रेडियन में π/4 एक ऐसा कोण है जिसके लिए कॉस थीटा का मान 1/√2 होता है, यानी हम कॉस थीटा बराबर -cos π/4 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ऋण को हल करने के लिए हम एक त्रिकोणमितीय गुणधर्म का उपयोग करेंगे जिसके अनुसार cos π - थीटा बराबर -cos थीटा होता है,
इसलिए हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, या कॉस थीटा बराबर कॉस, इसे हल करेंगे तो कॉस 3 पाई बाई 4 होगा। इसका मतलब यहाँ थीटा बराबर 3 पाई बाई 4 है। अब यदि यहाँ हम 3 पाई बाई 4 को जांचें तो यह शून्य और पाई के बीच में मिलता है, इसलिए यह भी मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू है। आइए एक और प्रश्न करते हैं जो tan का प्रतिलोम फलन है। हमारा प्रश्न है tan इनवर्स माइनस रूट 3, तो इसे भी हम थीटा मान लेते हैं, यानी हम tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब है tan थीटा बराबर माइनस रूट 3 होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि 60 डिग्री या रेडियन में पाई बाई 3 के लिए tan थीटा का मान रूट 3 होता है, यानी इसे हम tan थीटा बराबर माइनस 10 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। यहाँ साइन की तरह tan में भी हम माइनस को अंदर ले सकते हैं, यानी इसे हम tan थीटा बराबर tan माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि थीटा बराबर माइनस पाई बाई 3 है। अब यदि tan इनवर्स के लिए प्रांत या डोमेन की बात करें तो सभी वास्तविक संख्याएं इसके प्रांत में आती हैं, क्योंकि tan थीटा का मान माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। इसी प्रकार इसके मुख्य मान के लिए जो परिसर है, रेंज है, वह माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में आता है, जिसमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 शामिल नहीं होता है। इसलिए इसके परिसर को हम मझले कोष्ठक या ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यदि हम अपने प्रश्न के हल को देखें जो कि माइनस पाई बाई 3 है, तो यह मान हमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में मिलेगा। इसलिए यह हमारे इस प्रश्न का मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इस तरीके से हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यूज को ज्ञात कर सकते हैं।